दोस्तों, मेगालोडॉन शार्क जो कि धरती पर राज करने वाली सबसे बड़ी मछली हुआ करती थी। समुद्र में मिलने वाले इसके अवशेषों को देखकर पता चलता है कि इससे ज़्यादा खतरनाक कोई और जीव शायद ही कभी रहा होगा। वैसे तो माना जाता है कि ये समुद्री दानव कई लाख साल पहले ही धरती से विलुप्त हो चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये बात एकदम गलत है और वो मेगालोडॉन शार्क को विलुप्त न होकर आज भी समुद्र की गहराइयों में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है, ये ऐसा मानते हैं। और जिसके जिंदा होने के कई सबूत भी समय समय पर कुछ लोगों को मिला भी करते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ ऐसे परिणामों पर जो मेगालोडॉन को धरती से विलुप्त हो जाने पर भी सवाल खड़े करते हैं। नंबर 5, द सी ऑफ कॉर्टेक्स। द सी ऑफ कॉर्टेक्स, जिसे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से जाना जाता है, और मेगालोडॉन से जुड़ा सबसे बड़ा किस्सा भी धरती के इसी कोने से सामने निकल कर आता है। यहाँ पर मौजूद एरिक मैक नाम का एक लोकल फिशरमैन जुलाई 2008 को अपनी नाव में बैठकर मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरता है, इस बात से अनजान कि आज इसकी मुलाकात एक ऐसे जीव से होगी जिसका ख्याल उसे कभी भी सपने में भी नहीं आया होगा। उसने बताया कि थोड़ी दूर चलते ही उसकी वो बोट काफी बड़ी शार्क से टकरा जाती है। उस शार्क का आकार इतना बड़ा था कि उसकी खाली पूंछ भर ही पानी में 5 फीट बाहर थी, और अगर बात की जाए इसके शरीर की तो लंबाई तकरीबन इसकी 60 फीट थी। इतना ही नहीं, यहाँ पर मौजूद कई लोगों द्वारा अक्सर ऐसे जीव को देख के जाने की बात कही जाती है, जिसकी संरचना कहीं ना कहीं मेगालोडॉन शार्क से मेल खाती है, और उसे वहाँ के लोगों द्वारा पुकारा जाता है ब्लैक डीमोन के नाम से। अब ये कोई ब्लैक डीमोन नाम का कोई और समुद्री जीव है या फिर मेगालोडॉन शार्क, कहना थोड़ा मुश्किल होगा। नंबर 4, फॉसिल फाइंड्स। अगर मेगालोडॉन के फॉसिल यानी कि जीवाश्म पर नज़र डाली जाए तो खास तौर पर इनके दांत वैज्ञानिकों को इनसे जुड़े रहस्यों को सुलझाने में सबसे ज़्यादा मददगार साबित होते हैं, क्योंकि इतने सालों बाद आज भी एकदम वैसे ही सही हालत में मौजूद हैं जैसे कि ये उस समय हुआ करते थे। और कैलिफोर्निया में तो शार्क टू हिल नामक एक जगह भी है जहां लोगों को खुदाई के दौरान अक्सर इस मछली के दांत काफ़ी बड़े बड़े मिला करते हैं। और ऐसे में 1875 में एक दिन मेगालोडॉन का एक ऐसा दांत मिला जिसे देखकर वैज्ञानिक काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गए हैं। आप क्या क्या कहना है इन दांतों के बारे में, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये मेगालोडॉन के दांत हैं या फिर किसी और जीव के। नंबर 3, द मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच जो कि धरती पर मौजूद सबसे गहरी जगह है। ये जगह इतनी गहरी है कि इसके अंदर पूरा का पूरा माउंटेन एवरेस्ट भी समा जाएगा। इसके बावजूद यहाँ पर काफ़ी जगह बच जाएगी, और साइंटिस्ट अभी भी इस जगह के बारे में ना के बराबर जानते हैं। उनका मानना है कि यहाँ पर कुछ ऐसे ही जीव मौजूद हैं जो कि इंसानी कल्पना से एकदम परिणत हैं। समुद्र में करीब 36,000 फीट गहराई वाले इस एरिया में इंसानों ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 700 फीट की गहराई का एरिया ही एक्सप्लोर किया है, जिसके चलते मजबूत से मजबूत पनडुब्बियां भी इतनी गहराई में मौजूद पानी के उस दबाव को झेल नहीं पाती। और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो ना हो अगर मेगालोडॉन शार्क आज के समय में जिंदा है तो समुद्र के इसी एरिया में उसके लिए छुपकर जीवित रहने के लिए एकदम परफेक्ट कंडीशन मौजूद है। अगर मेगालोडॉन शार्क आज के समय में भी जीवित होने का कोई सबसे बड़ा सबूत हो सकता है तो वो है उसे जिंदा देखा जाना। लेकिन वहीं ऐसे में अगर उसे कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया जाए तो शायद ही उसके होने का आप नकार पाएंगे। और कुछ ऐसा ही हुआ 2012 में, जब ब्राजीलियन कोस्ट गार्ड में एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। तो उस समय उनके वहां पर किसी तरह से एक 60 फुट की लंबी शार्क को जाते हुए कैमरे ने कैप्चर कर लिया। देखिए आप इस वीडियो में यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी शार्क को जाते हुए खुद से ही देख सकते हैं। और जब इस वीडियो की क्लिप की जांच करवाई गई तो पता चला कि ये वीडियो एकदम रियल है, मतलब इसके साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की गई है। और अगर ये जीव मेगालोडॉन नहीं तो फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसका जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं है, क्योंकि देखने में यह जीव किसी शार्क की तरह ही प्रतीत होता है। वैसे आपका क्या मानना है इस वीडियो के बारे में, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3, द टेलस व्हेल।
अब जब भी कभी बात होती है किसी चीज़ से जुड़े कुछ रहस्यों को सुलझाने की, तो उसमें कई तरह के तर्क और वितर्क तो बनते ही हैं। ऐसे में कुछ लोग इनसे जुड़े तथ्यों को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ इन्हें सिरे से ही नकार देते हैं। कुछ ऐसा ही किस्सा है इस वीडियो फुटेज का भी, जिसमें एक समुद्र के किनारे पर ही एक भेल दिखाई दे रही है। और हैरानी की बात तो ये है कि इस भेल का नीचे का हिस्सा तो पूरी तरह से कटा हुआ है। हैरानी इसलिए है कि शरीर पर काफी बड़े दांतों के निशान भी हैं। आपको बता दूं ये भेल आकार में 70 फीट लंबी है, जिसे बीच में से 2 भागों में बांट पाना किसी आम जीव की तो बस की बात नहीं है। और जब एक्सपर्ट ने इस भेल को एग्जामिन कर लिया तो पता चला कि इसे जिस भी किसी जीव ने मारा है उसने इस कारनामे को एक ही बार में अंजाम दिया है। अब एक 70 फीट लंबी भेल को बीच में से 2 भागों में काटने के लिए इतने बड़े जीव की होने की आवश्यकता तो होती है, साथ ही उसके काफी बड़े तेज धार वाले दांत भी होने आवश्यक हैं। अब ऐसे में ये सभी बातें सिर्फ और सिर्फ एक ही जीव की ओर इशारा करती हैं, जिसका नाम शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, बिग शार्क इन ऑस्ट्रेलिया। समुद्र इतना गहरा है कि इंसान इससे ज्यादा तो मार्स के बारे में जानता है, और कुछ ऐसा ही समुद्र के बारे में जानने की चाह में एक दिन ऑस्ट्रेलिया के कुछ डाइवर एक केज की मदद से समुद्र में जा उतरते हैं, जिसके बाद उन्होंने एक रंगटे खड़े कर देने वाले नज़ारे को देखा। उनके सामने एक काफी विशाल मछली आकर गुजरती है, जिसकी बॉडी स्ट्रक्चर कुछ हद तक व्हाइट शार्क से मेल खा रही थी, लेकिन इसका आकार व्हाइट शार्क के मुकाबले में काफी बड़ा था। वैज्ञानिकों का मानना था कि समुद्र के इस इलाके में ग्रेट व्हाइट शार्क का होना लगभग असंभव ही है। ऐसे में वो अनुमान लगाने लगे कि कहीं ये मेगलोडोन तो नहीं है। अगर ये मेगलोडोन ना हो तो हो सकता है उस दिन उन्होंने शार्क की किसी और प्रजाति को ढूंढ निकाला हो, जो कि अभी तक इंसान की नज़र में ही ना आई हो। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है समुद्र में मिली मेगलोडोन से जुड़े इन सभी परिणामों का? क्या ये रहस्यमयी और तथ्यकार मछली आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद है? मुझे अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और ऐसी ही रहस्यमयी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।